पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची और यहाँ खूबसूरत दोपहर है। हैदराबाद किंग्स और रावलपिंडीज का आमना सामना हो रहा है नेशनल बैंक स्टेडियम में। फाइनल है, ये कराची में होगा। कुछ देर पहले यहाँ पर टॉस हुआ था जो कि जीतने में कामयाब हुई यहाँ है रावलपिंडीज की टीम और उन्होंने फैसला किया मोहम्मद रिजवान ने कि पहले बॉलिंग करेंगे। यहाँ तक टीमों के ताल्लुक है, हैदराबाद की टीम में आज आसिफ नहीं खेल रहे, एक तब्दीली की गई, आकिफ जावेद की वापसी हुई है। 3 तब्दीलियां हैं रावलपिंडीज में। उस्मान ख्वाजा, शाजिब खान जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं वो वापस आए हैं, अम्माद भट्ट हैं और बेन सीयर्स जो 2 पेस बॉलर्स। 3, 2, 1, let's fly। जहां तो खेल शुरू हुआ और इस पहली गेंद पर जोर दिखाया और 4 रन हासिल किए आसिफ आफरीदी की। ये लूजनर थी और पूरा फायदा उठा गए माज सदाकत। अम्माद भट्ट अभी भी स्क्वायर के सामने है और ये गेंद जो है हाथों से निकल गई। अच्छा मौका पैदा हो गया था वहां पर बेन सीयर से, एक आसान सा कैच, वो गिरा बैठे। इस बार फिर फील्डर के बराबर से निकल गई, उन्होंने डाइव जरूर की थी और 4 रन हासिल किए। शानदार कट शॉट लबुशेन का और पहली बॉल पे विकेट हासिल कर ली। मानुस लबुशेन जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए अच्छा स्कोर बना रहे थे, आज बहुत ही ऐसा नजर आया हर बॉल पे कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जहां शायद खुद से आगे निकलने की कोशिश की। मानुस लबुशेन ये रिवायती अंदाज के बल्लेबाज हैं, ये बिल्कुल ही गैर रिवायती शॉट था। आखिर में उनकी ड्रामाई बरतरफी हुई और बेल्स के साथ साथ खुद भी गिर पड़े जमीन पर। तो इस तरह ये बड़ा धचका लगा। हैदराबाद को 5 रन बनाए कप्तान लबुशेन ने 10 पर 1। इस बार भी एक कमजोर सा शॉट खेला और उतनी कमजोर फील्डिंग भी। पहले बेन सीयर्स के हाथों से गेंद निकली, अब मोहम्मद आमिर से। ऑफ साइड में 5 फील्डर हैं दायरे में, इसलिए लेग साइड का इंतखाब किया। खूबसूरत पुल शॉट खेला, अपनी कलाई को भी रोल किया, इस बात को यकीनी बनाया कि गेंद जमीन से लगी जाए शुरू के मैचेस में। और ये खूबसूरत शॉट बिल्कुल सीधा लगी लकीर की तरह और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। इससे जाहिर होता है कि कितनी अच्छी फॉर्म में है उस्मान। बाहरी किनारा लगा, इसे एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलना चाहते थे लेकिन 4 रन मिल गए। खुशकिस्मती ने साथ दिया सदाकत का। ये खूबसूरत शॉट खेला, इससे दिलकश तरीके से गेंद बिल्कुल वहीं गई जहां खेलने के लिए गए थे माज सदाकत। और यहां स्कोर के सामने खेला सनसनीखेज शानदार छक्का बिला कोशिश, और इससे बेहतर पिकअप शॉट देखने में कम आता है। कप्तान रिजवान ने लॉन्ग लेग से उनने एक फील्डर को आगे बुलाया और फिर से बाहरी किनारा 4 रन। विकेट कीपर ने बेबसी से गेंद को जाते देखा अपने पीछे। थोड़ा सा पेस को चेंज किया और इसको भांप लिया। 4 रन के लिए गेंद गई कवर बाउंड्री की तरफ। रन्स की भरमार करनी होगी, अंबार लगाना होगा रन्स का अगर जीतना है, क्योंकि 80 रन के मार्जिन या उससे ज्यादा से जीतना है। इस बार और भी ज्यादा जोरदार शॉट कवर के फील्डर के दाएं तरफ से गेंद निकल गई, कोई चांस नहीं था रुकने का। 12 के रन रेट से दौड़ते हुए इस वक्त हैदराबाद। इस बार बाहर निकल के चार्ज किया और अपनी मर्जी की लेंथ बनाई उस्मान खान ने और छक्का लगा के 50 की पार्टनरशिप भी मुकम्मल कर ली उस्मान और सदाकत ने। आमिर के पास कोई जवाब नहीं है इस वक्त उस्मान खान के इस जारहाना अंदाज का। इस बार पूरी तरह बल्ले पे नहीं आई लेकिन 4 मिल जाएगा क्योंकि बल्ले का बाहरी किनारा लगा और थर्ड की तरफ बॉल चली गई। एक बहुत ही बड़ा ओवर जिसमें 21 रन आए। 5 ओवर्स के बाद 64, एक खिलाड़ी आउट। और शानदार कैच ले लिया रिजवान ने। इसको थर्ड की तरफ गाइड करना चाहते थे, अब गालिबन थर्ड अंपायर इसको चेक करना चाह रहे हैं कि ये बम बॉल था या डायरेक्ट गई है ग्लव्स में।
एलेक्स वॉर्फ ने ये इशारा किया, उन्हें लगा कि शायद बम बॉल है, लेकिन अब जाएंगे ऊपर थर्ड अंपायर के पास। Satisfied bat involved. ये फैसला आ गया, अंपायर आसिफ याकूब ने फैसला दिया रावलपिंडी के हक में और मां सदाकत की इनिंग्स का खात्मा हुआ। इस बार बहुत ही शानदार तरीके से इसको खेला है, गेंद 6 रन के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इस बार उम्दा शॉट, थोड़ा सा और बाहर लगी थी बल्ले के, शायद खेलना पॉइंट की तरफ से चाहते थे, लेकिन की फर्क पैदा है, रन तो आ रहे हैं ना बस। रूम बनाया और उसको खेला है सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। फिर रूम बनाया, इस बार और सीधा खेल दिया इसको और एक और छक्का। इस बार साइम गए, सामने आए और आउट हो जाएंगे। सीधा खेल गए, फ्लैट शॉट था और लॉन्ग ऑफ बिल्कुल तैयार खड़े थे, तो मार तो रहे थे उस्मान, बदला ले लिया साइम से। ऐसा शॉट जिसमें पिच तक पहुंच गए थे, लेकिन ना जमीन के साथ रख पाए और ना फील्डर के सर के ऊपर से। ये खतरे को दावत देने के मुतरादिफ काम किया साइम ने और उसका खमियाजा भुगता। 12 बनाए, 53 पर 3। रिवर्स क्या शॉट लगाया इन्होंने, पूरी तरह ये बल्ले पर आई है। जिस मिनट ये मिलाप हुआ है आपको अंदाजा हो गया था बॉलर को भी कि देखने की जरूरत ही नहीं। लीडिंग एज और बाल बाल बचे, गेंद सीयर्स के ऊपर से निकल गई और ये बाउंड्री की तरफ भी निकल गई। यहां उन्होंने डाइव की, पीछे हटाना चाहते थे लेकिन बिल्कुल भी काबू में नहीं थे और बाहर निकले, स्मैश कर दिया, नाला छक्का, भरपूर कदमों का इस्तेमाल और ये दीदा दलेरी जाहिर करती है उस्मान खान की। एक और शानदार मिस सेंचुरी। कॉन्फिडेंट लग नहीं रहे थे कैप्टन की क्या करना चाहिए, और एक और काफी ऊंचा शॉट है, इस दफा डिस्टेंस नहीं है उस्मान खान की शॉट पे और साद ने ये विकेट हासिल कर ली। साद मसूद हैं इमर्जिंग बॉलर। आहिस्ता गेंद की थी, बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा और लॉन्ग ऑन बाउंड्री को यहाँ पर क्लियर नहीं कर सके। अच्छा कैच लिया फील्डर ने। कई बार हाई कैचेस दिन के वक्त ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं जब आसमान में खबर मौजूद ना हो। 54 रन बनाए 26 गेंदों में, 119 पे 4। मैक्सवेल अब तक उस फॉर्म में नजर नहीं आए और एक और गूगली और लगता है एक और कैच। 7 बेग 2 बॉलों पे 2 विकेट लेने में कामयाब। साद मसूद। और पहली गेंद पर न्याजी जो हैं ये पिट गए। जिस तरह सना ने कहा कि गूगली थी, इसलिए हाथ खोलने का मौका उतना मिला नहीं। यहाँ अच्छा कैच लिया फॉरेस्टर ने। इससे पहले एक संगीन गलती इन्होंने की थी। साथ में एक ही ओवर में 2 बड़ी चोटें दी हैं हैदराबाद को। खाली अपने नाम का प्रेशर लेके आप नहीं खेल सकते। ये पुल शॉट, ये तेज है, फील्डर दबाव में थे और इसकी ताब नहीं ला सके। 4 रन का इजाफा। आखिरी गेंद जो है ये फ्लिपर करने गए, ज्यादा पीछे गिरा बैठे। बाहरी किनारा लगा और गेंद गई स्लिप की खाली पोजीशन पर। 4 रन के लिए हैदराबाद को रन दरकार हैं जहां से भी आए। जी हाँ, ये बेहद जोरदार 2 टोक ये वार किया मैक्सवेल ने और ये गजब शॉट था। अच्छा, बहुत ही उम्दा शॉट और इससे बहुत एतमाद आएगा मैक्सवेल को भी और हैदराबाद किंग्समैन को। जब इतना अच्छा मिडल हो जाए आपके बल्ले से तो थोड़ा सा खुद एतमादी बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे अगर मैक्सवेल रन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रिवर्स स्वीप और इस बार अपने इरादे में कामयाब हुए। बिजली गिरा दी मैक्सवेल ने लेग स्पिनर पर। चांस रिजवान की पहुंच से दूर। अगर रिजवान ये कैच नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा आगाज ओवर का।
कमेंट्री बॉक्स में खुशामदीद उरूज मुमताज। काफी पनिश किया, यहाँ पे चांस है। अच्छा यॉर्कर आमिर का। मेरे हिसाब से मोहम्मद आमिर कन्विंस ज़रूर करने की कोशिश करेंगे यहाँ मोहम्मद रिजवान को, क्योंकि फुल गेंद था। सवाल ये होगा कि क्या वो लेग स्टंप से बॉल बाहर जा रही थी कि नहीं। उन्होंने कन्विंस ज़रूर कर लिया है। अपनी काफ़ी विकेटें गंवाई हैं। बहुत ही आला बेहतरीन शॉट खुशाल परेरा का, और एक और चौके की मदद से 33 पे पहुंच गए। ये पकड़ा जाना चाहिए। एक बार फिर बिल्कुल शाहजेब खान के कदमों में जाके बॉल गिरी। काफी देर से ये शॉट की कोशिश कर रहे थे और जाहिराना अंदाज में खेलते हुए मैक्सवेल का एक और चौका। मैक्सवेल आज मूड में है। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल था और फील्ड ऊपर थी स्क्वायर के पीछे, और एक मरतबा फिर पोजीशन में जल्दी आ गए। जिस वक्त गेंद और बल्ले का मिलाप हो रहा है, नजरें बिल्कुल बॉल के ऊपर, और इससे बेहतर मिसाल हो नहीं सकती इस तरह के शॉट्स खेलने की। बल्ला लगा और 4 रन हासिल हो जाएंगे। आज के दिन कोई सवाल नहीं पूछेगा कि ये टेक्निकली सही था शॉट, क्या बैलेंस था, नहीं, सिर्फ रन आना जरूरी है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद, और इसको पकड़ लिया मैक्सवेल के बल्ले ने। 4 और रन हासिल हो जाएंगे। और सैम बिलिंग्स बस पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ मैं खड़ा हूं तो किधर। इस बार इनटू द पिच गेंद किया था और 4 रन के लिए गेंद निकल गई। स्क्वायर लेग लगा थोड़ी देर के लिए, शायद इस बॉल के करीब होंगे, लेकिन ऐसा कतई नहीं था। और तीसरी बाउंड्री आ गई। एक गेंद बाकी, और इस बार आखिरी लम्हात में इन्होंने बल्ला लगा दिया। स्लोअर बॉल था, थोड़ा सा होल्ड किया अपने पोज को, और इस तरह से 57 का हिस्सा जो है आमिर के नाम के साथ जुड़ गया बगैर किसी विकेट के। 200 रन भी आ गए यहां पे हैदराबाद किंग्समैन के। 202 पे 5 खिलाड़ी आउट। इस बार 4 रन मिल जाएंगे। फॉलो किया था सीयर्स ने इनको, क्योंकि रूम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अच्छा कनेक्शन कर लिया आखिर में मैक्सवेल ने। 50 रन अपने मुकम्मल किए इस चौके के साथ। 31 गेंदों पर 53। कैसी इनिंग्स खेल दी कि कुछ चांस जरूर है अब हैदराबाद किंग्समैन का। ये गेंद उन्होंने वाइड खेली है लॉन्ग ऑन के फील्डर से। बहुत उम्दा कोशिश, दाद देनी पड़ेगी कोशिश की। बाउंड्री तो हासिल हो गई, लेकिन दोनों तरफ प्लेयर्स जो हैं वो जान लड़ा रहे हैं इस वक्त मैच को जीतने के लिए। सीधा खेला है, बिल्कुल सीधा, और 6 रन हासिल हो गए। फ्लैट छक्का लगाया मैक्सवेल ने। हालांकि पूरा बैट का फॉलो थ्रू नहीं था, फिर भी पावर जनरेट करने में कामयाब। इस बार इन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया और ऊपर से निकल जाएगी फील्डर के। लगातार 2 छक्के, मैक्सवेल मैक्सिमाइज करते हुए चांसेस को किंग्समैन के। और आज लग रहा है मैक्सवेल आ गए HBL PSL। 1 रन हासिल हो जाएगा, और ओवर थ्रो मिल सकते थे, लेकिन वो भी डायरेक्ट हिट मार दी है, और इस तरह मैक्सवेल आउट हो गए। ऐसा लगता है थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है सिकंदर, थोड़ा थक गए थे, ऐसे थोड़ा लेट ट्रैवल किया और उसके बाद स्लो हो गए। उन्होंने देखा नहीं कि इतना करीब थे फील्डर, और जब वो बॉलर के साइड से गुजरे, पीछे से साइड से आके गुजरे, तब तक बॉल विकेट को लग चुकी थी। लेकिन इनिंग्स बहुत आला खेली है। 70 रन बनाए मैक्सवेल ने, 227 पे 6। माफ कीजिए, खुशाल परेरा स्ट्राइक पर है और सीधा शॉट खेला है। बीट कर पाएंगे? नहीं, बीट नहीं कर पाए, लेकिन अपने 50 रन मुकम्मल कर लिए, और ये 30 गेंदों पे 50 रन बनाए आज परेरा ने। काफ़ी अच्छी एफर्ट थी, क्योंकि टीम अंडर प्रेशर ज़रूर थी, और इस गर्मी में, धूप में, इस प्रेशर में, दबाव में कि आपको बड़ा टारगेट लगाना है। विकेट्स भी बीच में ऊपर नीचे गिरी। ये बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। 30 बॉलों पे 50 रन पिछला मैच, और उससे पहले 100। जोर से शॉट मारी, और मिड ऑफ की फील्डर, क्योंकि अंदर एक्स्ट्रा फील्डर अंदर रखना पड़ रहा है रावलपिंडी को, उसका भरपूर फायदा उठाया हसन खान ने। और इस बार शानदार छक्का, थोड़ा सा लेग स्टंप पे आया और पेसी डिलीवरी थी, तो उसकी पेस का फायदा उठाया, और ये पिछली 2 गेंदों के जो 10 रन है बहुत ही कीमती है। 1 बॉल बाकी, 238। स्लोअर बॉल, और इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से खेला है। देखते हैं कि हाथ में आती है कि नहीं।
और ये गेंद पार हो गई है बाउंड्री। शायद अंपायर इसको चेक करेंगे कि 6 है। दे दिया उन्होंने सिग्नल अपना। एक और छक्का लगा के इस ओवर को मुकम्मल किया। 17 रन आए इस ओवर में और हैदराबाद किंग्समैन ने शानदार तरीके से 244 रन बनाने में कामयाब। जो हदफ है ये 245 का है रावलपिंडी के लिए। 245 का हदफ रावलपिंडी के लिए। स्क्वायर लेग पर एक फील्डर को पीछे भेजा गया है। दूसरे डीप थर्ड पर हैं हुनैन शाम और पहली गेंद जो है ये हुनैन की जानिब ही कट की गई। इनको स्विंग करते हैं नई गेंद को। इन स्विंग और फ्री हिट। शायद अब बाजू खोलने का मौका मिले। जी हाँ, उन्होंने बांध खोल दिए। इसे मिड विकेट को चलता किया 4 रन के लिए। 4 फील्डर हैं इस वक्त लेग साइड में क्योंकि रिजवान जो हैं ये इसी जानिब अक्सर खेलते हैं। इस बार भी कोशिश थी इनसाइड एज पर 4 रन का और इजाफा हुआ। और हाँ, सीधा हाथों में एक आसान सा कैच मार्नस लबुशेन के लिए। ऑन द ऑफ खेलना चाहते थे शाहजेब अपना पहला बड़ा स्कोरिंग शॉट। या तो आप जमीन से लगी लगी खेलें या फील्डर के सर के ऊपर से। दोनों काम नहीं किए शाहजेब ने और ये खतरे की निशानी। मायूस जरूर हुए अपनी एग्जीक्यूशन से लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ एक ही बनाए। 13 पर 1 रावलपिंडी। खूबसूरत कट शॉट रिजवान का और अच्छी कोशिश थी वहां पर शाह की। गेंद को नहीं रोक सके लेकिन रिजवान जो है ये पूरी तरह काबू में नजर आए। इसे हवा में खेल गए और कैच गिरा दिया गया। मां सदाकत थे, आ गए थे गेंद के नीचे। हाथ उनके बर वक्त बंद नहीं हो सके। दिल का शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट। 4 रन के लिए उस्मान ख्वाजा का ये टिपिकल ऑफसाइड ड्राइव था। अच्छा पुल शॉट, इस बार गेंद दनदनाती चली गई। शॉट डिलीवरी, लेंथ नजर आई, आंखें चमक गईं उस्मान ख्वाजा की। इनके पास गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। एक और चौका। पिछले ओवर में मास सदाकत से जो कैच ड्रॉप हुआ है आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते जरा सी भी गलती। और इसीलिए विकेट के बीच में लेके आए बॉल पर उस्मान ख्वाजा ने इस दफ़ा मिड विकेट का इंतखाब किया। और कप्तान मानुस लबुशेन अभी भी एक डायलॉग में है। उनको ये फील्ड सेटिंग कुछ खास पसंद नहीं आई। सीजन 11 में अब तक कोई हरा नहीं सही। और एक और चौका यहाँ पर। अब पीछे हट के ऑफ साइड पे खेला है उस्मान ख्वाजा ने और ये बड़ा ओवर बनते हुए। इस बार रिजवान ने खेला है इसको स्क्वायर लेग के एरिया में और 4 रन हासिल हो जाएंगे। ना साइम का बैट चल रहा है और ना ही उनकी गेंदबाजी। ये गेंद ऊपर गई है, काफी ऊपर गई है हवा में। देखना यह है कि मिड विकेट इसको कैच कर पाते हैं कि नहीं। और कर लिया कैच। तो फास्टर बॉलर ने एक काम कर दिखाया और इसको चलता किया। अच्छा कैच पकड़ा है। पहले ओवर में ही विकेट लेने में कामयाब। अच्छी लेंथ हिट की। मोहम्मद रिजवान कदमों का इस्तेमाल किया पर एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से पूरी तरह बॉल को मिडिल नहीं कर पाए। और अच्छा कैच शायान जहांगीर का आउटफील्ड में एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर आए हुए हैं। और ये बड़ी ज़रूरी विकेट थी। रिजवान ने बनाए 26 रन। बोल्ड कर दिया। गेंद बॉडी को लग के सीधा विकेटों में जा लगी। हुनैन शाह का पहला ही ओवर और 2 खुशखबरियां। रन्स बना भी रहे थे रावलपिंडीज के लिए। उन्होंने भी कदमों का इस्तेमाल किया। इनसाइड एज हुआ, उसके बाद टांग पे बॉल लगी और फिर सीधा विकेट्स में। ये बहुत अच्छी विकेट मिल गई है यहाँ पे। आते साथ फास्ट बॉलर पे अटैक करना इतना आसान भी नहीं है इस पिच पे। थोड़ा सा बाउंस का फर्क जरूर रहेगा। कामरान गुलाम कोई रन नहीं बना सके, करनी पड़ेगी। कैच की कॉल है। देखना यह है कि ये बाहर जाती है या अंदर। बाहर चली गई गेंद। 6 रन हासिल हो गए यहां पर। थोड़ी देर के लिए लगा मैक्सवेल को कि शायद मौका है। इस बार 4 और रन मिल जाएंगे। खराब गेंद थी ये और इसकी पेस का इस्तेमाल किया सैम बिलिंग्स ने।
जिस पेस का आपने जिक्र किया है वही आपको देखना ये और सोचना भी समझना पड़ेगा कि ये दोनों बैटर्स पेस से नहीं घबराएंगे। कह सकते हैं ये एक तोहफा उस्मान ख्वाजा के लिए जो तैयार हैं और अक्सर स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड और लेग साइड पे बहुत ही जारहाना बैटिंग करते हैं। बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार छक्का सैम बिलिंग्स की जानिब। लाजवाब। हैदराबाद किंग्समैन सरफेस का अच्छे से अंदाजा है। ये जो है विकेट हो सकती है और ये मां सदाकत का कैच, उम्दा कैच बाउंड्री से भागते हुए सूरज के अंदर देखते हुए, और एक और नुकसान रावलपिंडीज का। आकिफ ने ज्यादा तेज बॉल की और इस मर्तबा लाइन बहुत अच्छी, और अगर आप देखेंगे तो उसकी ऊंचाई भी बिल्कुल जो बैटर का बैज होता है उसके रुख था, और यहां से शॉट को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यही हुआ सैम बिलिंग के साथ, और इस मर्तबा मां सदाकत ने कोई गलती नहीं की। अच्छी तेज रफ्तार बॉलिंग का सिला पाया आकिफ ने, और सैम बिलिंग बहुत मायूसी से वापस हुए थे जैसे ये कैच पकड़ा गया। 23 रन बनाकर गए 94 पर 4। बहुत शुक्रिया सिकंदर। यहां पे फॉरेस्टर खतरे में और आउट हो गए। लाजवाब कैच। यहां पर हसन खान एक बहुत ही जबरदस्त फील्डर हैं, अच्छा ग्राउंड उन्होंने कवर किया, और आकिफ जावेद की एक और विकेट। रावलपिंडी इसकी बारी लड़खड़ाते हुए, और हैदराबाद हार मानने को तैयार नहीं। जब विकेट की अशद ज़रूरत और वो विकेट ले लेते हैं। बहुत ही उम्दा कैच यहाँ पर हसन खान का, एक कंप्लीट पैकेज है अगर हसन खान की बात की जाए, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बहुत ही उम्दा। और बहुत ही ख़तरनाक बैटर हैं फॉरेस्टर, इनको भी जाना होगा सिर्फ 6 रन बना के 102 पे 5। 159 के नीचे आउट कर दिया तो हैदराबाद का चांस है, पर ये यहाँ पे 4 रन होंगे। उसी पेस और बाउंस का बेहतर इस्तेमाल किया साथ में। साथ के पास ये अहलियत है कि मॉडर्न डे बैटिंग के जो शॉट्स हैं ये सारे ये खेलते हैं। अच्छे से रफ्तार का इस्तेमाल किया इस मर्तबा, गेंद की लाइन में आने की कोशिश नहीं की, अपने हाथों को फ्री किया और राह दिखाई गेंद को बाउंड्री के लिए। बहुत शानदार शॉट, बिल्कुल भी कुव्वत सर्फ नहीं की, कदमों का इस्तेमाल किया और दिलकश अंदाज में खेल दिया इसे 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, कदमों का इस्तेमाल, और इस दफ़ा बाउंस क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत पीछे बॉल नहीं था, तो ये बड़ी अच्छी लेंथ पे पिक कर लिया। मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर अभी भी इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से लपेट कर खेला कलाइयों के इस्तेमाल से, और अपने 50 रन मुकम्मल कर लिए उस्मान ख्वाजा ने। एक बहुत ही क्लासी और शानदार निफ्ट सेंचुरी सिर्फ 29 गेंदों पर। हवा में और फील्डर ने कैच कर लिया, बहुत ही शानदार कैच और बर वक्त विकेट यहां पर हैदराबाद किंग्समैन के लिए। उनका पीएसएल में प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का ख्वाब अभी भी बाकी है, और इस चौथे स्पॉट के करीब मूव जरूर कर रहे हैं। एक और विकेट मोहम्मद अली को लाए इसलिए थे कि एक विकेट ली जाए। साद मसूद, उन्होंने मिड ऑफ ऊपर देखा, उन्होंने कहा यहाँ से ही गैप निकालें, पर मैक्सवेल आज इनका दिन है। बैटिंग भी बहुत आला और बड़ा उम्दा कैच अपने लेफ्ट साइड पे जाते हुए, और साद मसूद आज सिर्फ 5 ही रन बना पाए 113 पे 6। एक और अच्छा शॉट उस्मान ख्वाजा की शक्ल में, ये एक कांटा है जो चुभ रहा है किंग्समैन को। सारी टीम एक तरफ और ख्वाजा एक तरफ। एक बार स्क्वायर कट किया है इसको और रोकने में कामयाब हो गए। यहां पर हसन खान थे जिन्होंने शानदार फील्डिंग की, हर रन की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए। इस बार ऊंचा शॉट खेला है और कैच करने में कामयाब हो गए। ये वो विकेट चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद अब रह गए हैं बॉलर्स आसिफ आफरीदी, बेन सीयर्स और मोहम्मद आमिर बस बाकी हैं। 7 विकेट लेकिन वे कामयाब हो गए, और अब इस शॉट को खेलने के बाद हमाद भट्ट सोच रहे हैं कि किया तो क्यों किया। बिल्कुल, क्योंकि मैच जीतने तो वो जा नहीं सकते थे। एक फील्डर पीछे बाउंड्री पे था, इसी को नीचे खेल देते या फिर पूरा ऊपर मारते। मानुस लबुशेन का अच्छा कैच,
और हुनैन शाह भी, दोनों बॉलर्स मोहम्मद अली हो या हुनैन शाह, जब बॉलिंग पे कप्तान वापस लाए इन्होंने डिलीवर किया। बहुत ही उम्दा बॉलिंग अब तक करा रहे हैं और अमाद बट ने बनाए 3, 122 पे 7। ओवरहोल्ड कर दिया, फ्लाइट दी इस बार और बिल्कुल चूक गए आमिर। स्लोअर बॉल था और ये ग्लेन मैक्सवेल ने 8वां खिलाड़ी चलता किया। और यहाँ पे हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग भी अच्छी, कप्तानी भी अच्छी और रावलपिंडीज की बैटिंग बहुत ही एवरेज। आम बॉल कराया मैक्सवेल ने और बहुत ही बड़ी शॉट खेलने चले गए मोहम्मद आमिर। और ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद अपना ख्वाब हासिल करने के बहुत करीब। मानस लबुशैन बहुत खुश नजर आ रहे हैं और आमिर कोई भी रन नहीं बना सके। 125 पे 8। साए अब लंबे होना शुरू हो गए हैं इस वक्त। और ये अच्छा स्वीप शॉट स्क्वायर लेग पर 4 रन भाग गए उस्मान ख्वाजा। ये इनके पसंदीदा स्ट्रोक्स में से एक हैं और एक तरफ जो है ये अपनी फाइट तने तनहा लड़ते जा रहे हैं उस्मान। आसिफ अफरीदी ने लेट स्टार्ट लिया, चांस है और शायद रन आउट हो जाएंगे। थोड़ा सा वक्त लिया मैक्सवेल ने, लेकिन अफरीदी बहुत ही स्लो थे। मामला जाएगा ऊपर थर्ड अंपायर के पास। Director, we have an umpire review for run out at bowler's end. Show me the side on angle, please. Yeah, better is short of the ground. Bails are off. I'm ready to make my decision for the big screen. और ये मिट गए हैं। एक और यहाँ पर आसिफ अफरीदी 3 रन बनाए, थोड़ा सा सहल पसंदी का शिकार हुए। विकेटें जो हैं थोड़े थोड़े वक्फे के बाद गिरती रही हैं रावलपिंडीज की और बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड यॉर्कर निहायत शानदार हुनैन शाह का। और इस मैच का इख्तिताम उन्होंने ड्रामाई अंदाज में किया और हैदराबाद की टीम ने अपनी पहली शिरकत में HBL PSL में प्लेऑफ खेलने का एजाज हासिल कर लिया। नाकाबिले यकीन खुशी के मनाजिर हैं इस वक्त नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। बहुत आला कारकर्दगी, हैदराबाद का यकीन खत्म नहीं हुआ, हालांकि उम्मीदें खत्म हो चली थी।